Hello students, today we are going to discuss an instrument of size reduction section that is ball mill. एकदम सिंपल साधारण आसान है बॉल मिल को समझना, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ अपने दिमाग में ये रखें कि इसका नाम क्या है, बॉल मिल। अब इसको दो पार्ट पर डिवाइड करो, बॉल मिल यानी कि एक मिल है जिसके अंदर क्या है, बॉल, और इस मिल में बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मिल, ठीक है। यानी मिल में क्या हो रहा है, मिलिंग, किसके माध्यम से, बॉल के। सो एज दिस नेम सजेस्ट बॉल मिल, इट मीन्स देयर आर सेवरल बॉल्स प्रेजेंट इनसाइड अ मिल एंड व्हाट दे आर डूइंग साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मतलब एक बड़ा सा पार्टिकल है, सब्सटेंस है, उसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉल्स। बॉल मिल में एक हॉलो सिलेंडर रहता है जिसमें स्टील बॉल्स प्रेजेंट रहती हैं। हम अपने मटेरियल को इसके अंदर फिल करते हैं। कितना फिल करते हैं, इसके वॉल्यूम का 60%। क्यों? क्योंकि इसमें जगह भी तो होनी चाहिए ना रोटेट करने के लिए, तभी तो बॉल मिल का हमारा जो उद्देश्य है प्राप्त होगा। तो बॉल मिल में सबसे पहले हमने क्या लिया, एक हॉलो सिलेंडर, उसके अंदर हमने क्या लिया, स्टील बॉल्स ली, डिपेंडिंग अपॉन द कि हमारा मटेरियल फीड कितना है, फीड मतलब मटेरियल, इसके अंदर हम कितना मटेरियल रख रहे हैं, कितना प्लेस कर रहे हैं। तो हमने इसके अंदर मटेरियल रखा अप टू 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसके अंदर जितनी जगह है उसका कितना, 60% हमने इसमें अपना मटेरियल रखा। उसके बाद हमने इसमें बॉल्स रखी, उसके बाद हमने इसको ऑन किया। ऑन करेंगे तो सबसे पहले जब ऑन करेंगे, कोई भी चीज़ चलती है तो धीरे धीरे स्टार्ट होती है ना। जब भी हम बाइक चलाते हैं तो पहले क्या लगता है, पहला गियर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब तो पांचवा भी है कि डायरेक्ट पांचवा लगता है, नहीं लगता ना, पहले फर्स्ट गियर, वी विल गो टू द फर्स्ट गियर। तो पहला गियर लगेगा तो मतलब लो स्पीड स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे। अगर यही लो स्पीड थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन रहती है, यानी ये इस मिलिंग का पूरा प्रोसेस, बॉल मिल का पूरा प्रोसेस अगर लो स्पीड पे चलता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं। मतलब लो स्पीड पे अगर बॉल मिल वर्क कर रही है तो साइज रिडक्शन हमारे मटेरियल का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बस आपस में ही हल्का हल्का फ्रिक्शन होता रहेगा, रगड़ खाती रहेंगी, कुछ भी इनमें चेंजेस नहीं आएंगे। दो लोग बस में बैठते हैं, बस चलती है, ऐसा हिलती तो बस कितना, ऐसे बस इतना हिलते हैं, तो यही प्रभाव पड़ेगा इसके अंदर जो फीड है। लो स्पीड पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ भी साइज रिडक्शन नहीं होगा। फिर हम दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा गियर लगाएं कि लो स्पीड पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम हाई स्पीड कर देते हैं। जैसे ही हम एकदम हाई स्पीड करेंगे तो मशीन में एक फोर्स लगेगा, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता ही होगा, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर। जो भी पार्टिकल्स हैं उन्हें जहाँ भी सेंटर है उससे क्या फेंकेगा, दूर दूर ढकेलेगा। तो जब भी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एट हाई स्पीड, तो जो भी हमारे पार्टिकल्स और स्टील बॉल्स होंगे, ज़्यादातर स्टील बॉल्स क्या करेंगे, पूरा रोटेट कर जाएंगे। स्टील बॉल्स पूरा हमारी जो हॉलो सिलेंडर है इसकी वॉल से चिपकते हुए पूरा रोटेट कर जाएंगे। जब ये पूरा रोटेट कर जाएंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, नो एक्शन ऑफ साइज रिडक्शन। उसके बाद जब हम करेक्ट स्पीड पे जाएंगे, करेक्ट स्पीड कह लें, राइट स्पीड कह लें, या फिर ऑप्टिमम स्पीड कह लें, तो करेक्ट स्पीड, राइट स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड है जहाँ पे बॉल हाफ वे थ्रू द मार्क अपसाइड जा करके वहाँ से सीधे फॉल डाउन होती है, गिरती है किन पे, पार्टिकल्स पे, ठीक है। करेक्ट स्पीड, राइट स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड है जहाँ पे जो स्टील बॉल्स हैं बॉल मिल के अंदर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद वहाँ से नीचे गिरती हैं ऑन टू द मटेरियल। जब ये नीचे गिरेंगी, एक चीज़ पे कोई चीज़ ऐसे गिरती है तो क्या होता है, टूटता है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को बोलेंगे क्या, इम्पैक्ट।
इसका प्रिंसिपल ही क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो इम्पैक्ट कहाँ पे आया, जब स्टील बॉल्स आधे रास्ते ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिर जाए पार्टिकल्स पे, उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पैक्ट। और इसका दूसरा प्रिंसिपल भी है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन लिखा है ना, तो इम्पैक्ट समझ में आ गया कि बॉल हाफ वे थ्रू द मार्क जाने के बाद फॉल डाउन कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन टू द मटेरियल, तो मटेरियल टूटेगा, उस पर असर पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, इम्पैक्ट। फिर एट्रिशन, एट्रिशन किसको बोलते हैं, एट्रिशन, एट्रिशन मतलब आपस में घर्षण, फ्रिक्शन। जब भी दो चीज़ें आपस में रगड़ खाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रिशन। और दो चीज़ों को ऐसे पकड़ के ऐसे रगड़ो, आपस में जब घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो क्या होगा, उनका साइज रिड्यूस होगा। इसीलिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। जब ऊपर से बॉल नीचे मटेरियल पे गिरी तो मटेरियल टूटा, वो क्या हो गया, इम्पैक्ट। और थ्रू आउट द जर्नी ये पूरा रोटेट हो रहा है ना, रोटेट होता रहेगा, तो जो पार्टिकल्स होंगे उन पे भी तो आपस में कुछ प्रेशर पड़ेगा, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो पुश करेंगे एक दूसरे से में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, घर्षण होगा, आपस में रगड़ खाएंगे, उसकी वजह से जो साइज रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, एट्रिशन। तो बेसिकली बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। कोई भी पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, देन व्हाट इज इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, व्हेन द बॉल फॉल्स डाउन onto the material after going to the halfway mark into the ball mill instrument, it is termed as impact. And what is attrition, when the material comes closer and frictional forces occurs, friction occurs, then the materials get reduced and it is termed as attrition. Impact जब बॉल मटेरियल पे गिरी, और एट्रिशन जब मटेरियल के बीच में आपस में घर्षण हुआ। ठीक है, तो ये इन दो प्रिंसिपल पे क्या काम करेगा, बॉल मिल। एकदम आसान है, सिंपल, साधारण और आसान। जैसे लोहा मारते हैं ना, हथौड़ा मार के लोहे पे उसको छोटा कर देते हैं, इतनी बड़ी है, उसको और मारा और मारा और मारा तो छोटा होता जाता है, उस पर असर पड़ता जाता है, उसका शेप चेंज होता जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो करेक्ट स्पीड है, इसी करेक्ट स्पीड पे क्या होगा, हमारा साइज रिडक्शन। फिर से देखते हैं, लो स्पीड पे बॉल्स पे, मटेरियल्स पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए साइज रिडक्शन नहीं होगा। हाई स्पीड पे क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, मटेरियल्स को सेंटर से दूर ढकेलता है, मटेरियल्स को सेंटर से दूर, जब दूर ढकेलेगा तो क्या होगा, ये जो बॉल्स हैं और मटेरियल्स हैं किस में स्टिक हो जाएंगे, पूरे वॉल्स के, किसके वॉल्स के, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो ये कोई भी साइज रिडक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरी बॉल्स घूम जाएंगी। और करेक्ट स्पीड, राइट स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड किसको बोलेंगे, वो स्पीड जहाँ पे बॉल हाफ वे डाउन द मार्क जा करके अप टू डाउनवर्ड नीचे आएंगी, तो नीचे क्या है हमारा, फीड मटेरियल, जिसको हमें साइज रिड्यूस करना है, उस पर गिरेगी, वो टूटेंगी, इम्पैक्ट उसको बोलेंगे। और उसके बाद जब भी दो मटेरियल आपस में घर्षण करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसकी वजह से जो साइज रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एट्रिशन। तो इम्पैक्ट और एट्रिशन समझ में आ गया। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब वो प्रिपरेशंस जो कि हम अपनी आँखों में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आँखों में दवा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। और कहाँ यूज़ होगा, पेरेंट्रल्स मतलब इंजेक्शंस में। ठीक है, सेरामिक्स और पेंट्स बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली बॉल मिल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमारा बड़ा मटेरियल है उसको हम कितना कर दें, एकदम फाइन कर दें, एकदम छोटा कर दें। छोटा कर देंगे तो ये सारे जो पर्पसेस हैं हमारे फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि हम छोटा क्यों कर रहे हैं, अपने इस पर्पस के लिए। ठीक है, और इसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट और एट्रिशन के ही बेसिस पे ये वर्क करेगा। ठीक है, साइज रिडक्शन, बेसिकली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू अ स्मॉलर वन। साइज रिडक्शन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉल मिल की। प्रिंसिपल क्या हो गया, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल वर्क्स एज ए ग्राइंडर एंड ब्लेंडर ऑल्सो। सो इफ वी रिवाइज इट अगेन, we are discussing the section of size reduction. Size reduction is a process of reducing the size of a bigger particles to a smaller
1. Then into the section of size reduction, a machine is called ball mill. Ball mill is a hollow cylindrical shaped machine in which several steel balls are placed with our materials. Materials are placed up to the 60% mark. That is 60% of the total volume of the hollow cylinder. Then it works onto the principle of impact and attrition. When we keep the ball mill onto the low speed, no size reduction takes place. When we keep the ball mill onto the high speed, very high speed, again no size reduction takes place because of the centrifugal force. What centrifugal force do? Centrifugal force will drive out, will throw out the particles and balls towards the walls of the machine. Then onto the correct speed, right speed, the optimum speed. It is the speed at which the ball moves towards the upward direction, but it falls down onto the halfway mark towards the downward direction. Then it will fall onto the material. When it will fall onto the material breaks down and size reduction occurs. This phenomena is termed as impact. And when the particles creates a frictional force in between them, then again a size reduction occurs, and this phenomena termed as attrition. So ball mill works onto the principle of impact and attrition. समझ में आ गया? एंड इट इज़ यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, पैरेंटल, सिरामिक्स एंड पेंट्स. तो कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है. बॉल मिल क्या है? बॉल मिल वर्क्स एज अ ग्राइंडर और ब्लेंडर. बॉल मिल में सेवरल स्टील बॉल्स होती हैं, स्टेनलेस स्टील बॉल्स होती हैं. उसमें हॉलो सिलेंडर में हम फीड अपना कितना फिल करेंगे? अप टू 60% मार्क्स. मिल को स्टार्ट करेंगे. लो स्पीड पे नो साइज रिडक्शन, हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बॉल्स पूरी मूव कर जाएंगी, अगेन नो साइज रिडक्शन. हम ऐसी स्पीड सेट करेंगे जहाँ पे बॉल क्या हो, सिलेंडर के आधे हाफ वे मार्क जाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिरे. उसी को हम क्या बोलेंगे? करेक्ट स्पीड, राइट स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड. जब वो नीचे गिरेगी, मटेरियल पे गिरेगी, मटेरियल टूटेगा, ब्रेक होगा, क्या होगा? साइज रिडक्शन. उसको क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट. और उसके बाद मटेरियल आपस में रगड़ खा के जो साइज रिडक्शन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? एट्रिशन. बस खत्म. सिंपल, साधारण और आसान. एक एग्जांपल से और समझो. ये तीनों स्पीड इंपॉर्टेंट है. बस ये 3 स्पीड अगर समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चंस कहीं से भी आए, चाहे लॉन्ग में आए, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्ट में पूछ लेता है. और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. व्हाट इज़ करेक्ट स्पीड? कितने आरपीएम पे? अब आरपीएम तो ऐसे दिया नहीं रहता. कितने आरपीएम? तो कैसे बताओ कितने आरपीएम पे? तो हमें बताना है कि वो करेक्ट स्पीड वो स्पीड है जहाँ पे बॉल हाफ वे मार्क जाने के बाद अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन गिरे. उसी स्पीड पे हम इसको सेट कर देंगे. उसी को हम बोलेंगे करेक्ट स्पीड. ठीक है. और हाई स्पीड पे क्या लग रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये जो करेक्ट स्पीड है यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गेट्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अपनी तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपनी तरफ, मतलब दूर. तो जब दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बॉल को यहाँ तक तो ले गया, आधे तक, लेकिन उसके बाद क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो गए, इसलिए इसका कनेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे कट जाएगा, टूट जाएगा. जैसे ही कनेक्शन टूटा तो क्या करेगा? ये सीधे नीचे गिरेगा. ये सेम ऐसे ही है जैसे कोई पैराग्लाइडिंग करते हैं. बहुत सारे लोग देखे होंगे आप लोगों ने. पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मशीन में कुछ खराबी आ गई तो ऊपर से सीधे नीचे. समझ में आ गया? या फिर एक एकदम सिंपल, साधारण, आसान सा वो उदाहरण, एग्जाम्पल समझो. लो स्पीड, हाई स्पीड और करेक्ट स्पीड का. आम हम सभी ने तोड़ा होगा, है ना? कच्चा आम सभी ने तोड़ा है ना? तो कच्चा आम तोड़ने के लिए जाते हैं तो अगर एक छोटा सा बच्चा है वो अगर ईंटा उठा के मारेगा तो वो यहीं गिर जाएगा, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा. वो क्या हो गई? लो स्पीड. क्योंकि उसके पास उतनी स्पीड ही नहीं है कि वो पत्थर को आम तक पहुंचा पाए. तो वो क्या हो गई? लो स्पीड. हाई स्पीड, कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे हो गया हमने उठाया और इतना तेज़ खींच के मारा कि वो उसके साइड से होते हुए या ऊपर से होते हुए निकल गया, डायरेक्शन मिला ही नहीं, सीधे निकल गया और दूर जाके गिरा. छोटे बच्चे का कहाँ गिरा था? पास में. हमारा कहाँ गया? दूर. हमारी हो गई हाई स्पीड, छोटे बच्चे की हो गई लो स्पीड. लेकिन दोनों केस में क्या हुआ? आम तो लगा ही नहीं ना. ठीक है. अब आती है करेक्ट स्पीड.
करेक्ट स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ पे हमने ईंटा उठाया, एम किया कि वो रहा आम, और इतने स्पीड में फेंका कि वो सीधे आम पे या आम में जो लगा रहता है जिससे वो लटकता रहता है उस पे लगे। जैसे लगेगा आम सीधे नीचे, उसको बोलेंगे करेक्ट स्पीड। उसको ये भी बोल सकते हैं कि भैया निशाना चूक गया, निशाना नहीं लगा। तो निशाने लगाने में भी जो है कॉन्सेप्ट है कि निशाना लगाना कैसे है, सीधे ऐसे उठाया और ऐसे मार दिया नहीं, बहुत तेज़ नहीं मारना है। कुछ लोग होता है इतना तेज़ मारते हैं उस तेज़ी की वजह से निशाना मिस कर जाते हैं। इसलिए जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि बहुत ही फास्ट बॉलिंग करते हैं, बहुत फास्ट, लेकिन लाइन लेंथ नहीं है। और 130 की स्पीड पे भी अगर बॉल आउट स्विंग और इन स्विंग कर रही है, सो दैट बॉलर इज मच मोर बेटर देन द फास्टर वन। ठीक है ना, समझ गई ला? तो बूझे सब लोग, लो स्पीड, हाई स्पीड और करेक्ट स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, तो बॉल में यही तीनों स्पीड काम करती है, लो, हाई एंड करेक्ट। और करेक्ट स्पीड में क्या होगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ठीक है, बस इतना याद रखना, इतना बस बहुत है, इतना बॉल मिल के लिए। और इसका प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फिर दूसरे को देखेंगे।